नवरात्रि आते ही दुर्गा पूजा का फेस्टिवल शुरू हो जाता है और इस दौरान पूरे भारतवर्ष में हर साल दुर्गा माता की करोड़ों मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों सनातन धर्मियों की आस्था की प्रतीक ये मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और इनका क्या महत्व होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि इस वीडियो में न केवल हम आपको इन मूर्तियों की कंप्लीट मेकिंग दिखाएंगे बल्कि इनके पीछे का महत्व भी समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी के नाम के साथ। जय माता दी। तो गाइस, मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इन्होंने 2 तसलों के अंदर पानी ले लिया है, फिर जिप्सम का कट्टा लिया है, उसे खोला है और हाथ से ढेर सारा जिप्सम निकालकर इन पानी भरे हुए तसलों में डाल रहे हैं। तो ढेर सारा जिप्सम इन्होंने एक तसले में निकाल लिया है और उसके बाद देखिए दूसरा तसला जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसके अंदर भी अब जिप्सम निकाला जा रहा है। इन तसलों को जिप्सम और पानी से बिल्कुल ऊपर तक भरने के बाद देखिए अब इन्होंने अपना हाथ इसके अंदर घुसाया है और इन्हें हिला हिलाकर आपस में अच्छे से मिलाया जा रहा है। बिल्कुल कंसिस्टेंट घोल बनाया जाएगा पानी का और जिप्सम का। और उसके बाद पानी लेकर जो मूर्ति का सांचा है उसके अंदर छींटे मारे जा रहे हैं। पानी के छींटे मार मार कर मूर्ति का जो ये रबड़ से बना हुआ सांचा है इसको गीला कर लिया जाएगा पूरे को। और उसके बाद जो अपना जिप्सम और पानी का घोल बनाया था उसको लेकर आए हैं और वो इस सांचे के अंदर डाला जा रहा है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में जिप्सम और पानी का घोल इस सांचे के अंदर डाल दिया गया है और उसके बाद हाथों की सहायता से इस घोल को सारे सांचे में फैलाया जा रहा है। और ये चीज ध्यान देने योग्य है कि इस सांचे को पूरी तरीके से भरा नहीं गया है इस घोल से, बल्कि इसके अंदर ये घोल डाल के इसको जितने भी ये डिजाइन है इस सांचे में उन सब में फैला के लगाया जा रहा है। उसके बाद देखिए एक डंडा उठाया है और ये सूखी हुई घास जैसी चीज है, इसके ऊपर डंडा बजा बजा के इसको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। काफी देर तक ये डंडा इसके ऊपर बजाया जाएगा। उसके बाद देखिए हाथों से इसे उठाया जा रहा है और उठा उठा के इसे एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। ये काम भी काफी देर तक किया जाएगा और फाइनली जब एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो इसको लिया जाएगा और ये जो जिप्सम और पानी का घोल था इसके अंदर डुबा के अच्छे से घोल इसके ऊपर लगा के इसको मूर्ति के सांचे के ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसी तरीके से घास जैसी चीज ली जाएगी, जिप्सम के घोल के अंदर से डुबाया जाएगा, जिप्सम अच्छे से इसमें लग जाएगा जब, तब इसे लेकर मूर्ति के सांचे में लगा दिया जाएगा। इसी तरीके से लगातार सांचे में लगाया जाता रहेगा। जिप्सम का घोल खत्म हो जाएगा तो फिर से घोल बनाया जाएगा और फिर से इसे यहाँ पे लाके सूखी हुई घास जैसी चीज इसके अंदर डुबाई जाएगी और उसके बाद मूर्ति के सांचे में लगा दी जाएगी। और यहाँ पर भी ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो सूखी हुई घास जैसी चीज जिप्सम में भिगो के ये लगा रहे हैं इस सांचे में, उससे भी इस सांचे के गड्ढों को भर नहीं रहे हैं, बल्कि इस सांचे की केवल एक आउटलाइन सी बना रहे हैं। कोई 1 घंटा लगेगा इसे पूरी तरीके से तैयार करने में और फाइनली जब सारे सांचे के ऊपर इसकी एक लेयर सी बन जाएगी उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पे डंडे रखे हैं और उन डंडों को भी इस घास जैसी चीज से चिपकाया जा रहा है। तो लगभग 4-5 घंटे टोटल मेहनत करने के बाद मूर्ति का जो आगे वाला हिस्सा है वो अपना अंदर से तैयार हो गया है। इसी तरीके से देखिए ये इन्होंने पीछे का हिस्सा तैयार किया हुआ है मूर्ति का, इसके ऊपर जो कपड़ा सा लगा है वो इन्होंने हटाया है और इस हिस्से को भी अब लेकर आ रहे हैं और मूर्ति के आगे वाले हिस्से के ऊपर लाके रख दिया है। अब इन दोनों हिस्सों को भी आपस में किस चीज से चिपकाया जाएगा? इसी सूखी हुई घास जैसी चीज और जिप्सम और पानी के घोल से। तो ये अपना लिया जाता रहेगा और इसके जितने भी किनारे हैं मूर्ति के दोनों हिस्सों के, उनके ऊपर लगा के इन्हें आपस में चिपका दिया जाता रहेगा। अच्छे से इन्हें चिपकाने के बाद लगभग कोई 2 घंटे इन्हें छोड़ा जाएगा सूखने के लिए। उसके बाद इस लेटी हुई मूर्ति को देखिए उठाया जाएगा और इसका जो सांचा है उसे खींच के अलग कर लिया जाएगा। और अभी तक आपको रबर वाला सांचा दिखा होगा, लेकिन सांचा 2 हिस्से का होता है। हार्ड सांचा निकल चुका है और अभी जो सॉफ्ट सांचा है रबड़ वाला ये अपना उतारा जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से उतर जाएगा तो इसके नीचे से अपनी बहुत अच्छे से बनी हुई दुर्गा माता की मूर्ति सामने आएगी। तो ये देखिए रबर के सांचे को ये खींच रहे हैं और जैसे जैसे वो हट रहा है उसके नीचे से अपनी दुर्गा माता की मूर्ति बाहर आ गई है, जिसे देखकर मन में एक ही बात आ रही है, जय माता दी। आपके मन में भी अगर ये बात आ रही है तो आप भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा कि हर दुर्गा माँ का भक्त देख सके कि दुर्गा माता की ये मूर्तियां बनाई कैसे जाती हैं। तो गाइज ये तो पूरा प्रोसेस होता है इन मूर्तियों को बनाने का, लेकिन ये मूर्तियां सनातन धर्म में बनाई क्यों जाती हैं? इसकी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो इंसान का मन जो है अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। इसी मन को एकाग्र करने के लिए किसी आधार का प्रयोग किया जाता है जिससे कि खुद को ईश्वर से जोड़ा जा सके। तो मन की एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग किया जाता है और जब पूजा की जाती है तो मूर्ति की नहीं की जाती है, मूर्ति के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवान को स्थापित किया जाता है उनकी की जाती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।